बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नूर मोहम्मद नूनारी, पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल सिंध के वाइस प्रेसिडेंट। आज हमारे तंजीम की एक मीटिंग थी, जो हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं उन पे मीटिंग थी, जिसमें हम आज मुत्तफ़िक कोई फैसला किया। हमारे को जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, आसरे दे रहे हैं, हमारे को बोला तो हम जल्द में उसका नोटिफिकेशन रिस्क अलाउंस का, तो इसीलिए हमारी मीटिंग थी। जो हम कह रहे हैं भाई, रिस्क अलाउंस हमारा जो है जायज़ है। इस वक्त आप खुद देखो तो कितनी बीमारियां चल रही है, हेपेटाइटिस सी, बी, एड्स, सब बीमारियों में ये पता नहीं है। जो भी पेशेंट आ रहा है हमें तो पता नहीं है, जिसको चोट लगती है या कुछ होती है तो हमारे को तो पता नहीं होता है तो उसको क्या हुआ है। हम तो उसको बिस्मिल्लाह करके उसके खिदमत में लग जाते हैं। ये तो मुझे बाद में जब टेस्ट होती है तो पता चलता है इसको एड्स थी, इसको हेपेटाइटिस सी थी, तो इसको जो है कोरोना है। हम तो उसको नहीं देखते, हम तो इंसानियत की खिदमत के लिए उसके लिए, मगर हमारे को जो अलाउंस है, रिस्क अलाउंस, वो देना हमारा राइट है। सारे सूबे उठा रहे हैं, सारी दुनिया में डॉक्टरों की, पैरामेडिकल की इज़्ज़त की जाती है, उनकी तनख्वाहें अच्छी की जाती है, मगर यहाँ जो है ना नहीं हो रही है, उल्टा काम चल रहा है। 17,000 था रिस्क अलाउंस, कोरोना के नाम पे दिया था, जो हमने इजाद किया था, वो 17,000 हमारा था, 35,000 डॉक्टर का था। वो अभी अगले महीने से कैबिनेट की मीटिंग में वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके लिए आज हमारा जो है 25-26 दिन हो गए हैं, मुसलसल एहतजाज चल रहा है। उसके बाद हमने सीएम हाउस के प्रेस क्लब से धरने का ऐलान किया था। उसके बाद हमारी सेक्रेटरी हेल्थ साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने बोला मैं जल्द करा के दूंगा, मगर आज उसको भी, उस वायदे को भी 1 हफ्ता हो गया है। आज कैबिनेट मीटिंग भी हो गई है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए आज हम दोबारा लाए अमल तैयार करेंगे अपने हकूक़ के लिए, अपने जात के लिए, क्योंकि हमारे को रिस्क चाहिए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम दूसरों को बचा रहे हैं तो हमारी अपनी तो कुछ ख्याल होना चाहिए। मेरा नाम हज़रत कलाम ख़ान है, मैं सदर हूँ कराची डिवीज़न का। पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल से मेरा ताल्लुक़ है। महकमा सेहत ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जो रिस्क अलाउंस को बंद कर दिया है, और मैं समझता हूँ वो नोटिफिकेशन जो है वो माशी कत्ल है पैरा मेडिकल का, जितने भी हेल्थ एम्प्लॉइज़ का। तो इस वजह से पूरे सिंध में, कराची से लेकर कश्मीर तक एहतजाज जारी है। अब टोकन स्ट्राइक जारी है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी साहब के ब्लॉक पे, कि सेक्रेटरी साहब ने कहा हमें इसको 5 तारीख तक इंशाल्लाह नोटिफिकेशन बहाल हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन ना तो उसके हवाले से महकमा से बात कर रही है। पूरे सिंध में बेचैनी फैल रही है। तो ये था, जितने भी अस्पतालों के अंदर पेशेंट्स की बेनिफिट के लिए और क्या कहते हैं वार्डों की बेनिफिट के लिए उसका बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो उसका फ़ंड देती है, वो इंतज़ामी की ज़िम्मेदारी होती है। अगर कहीं कोई वार्ड में कुछ या तो इंक्यूबेटर ख़राब है, या एक्सरे मशीन ख़राब है, या सीटी स्कैन मशीन ख़राब है, या MRI ख़राब है, तो उनका काम होता है, उसका बजट देती है। ये इंतज़ामिया का काम है, ये महकमा सेहत का काम है कि इसको फ़ौरन। आज तकरीबन 3 साल हो गए, सिविल अस्पताल की सीटी स्कैन ख़राब पड़ी है, सिविल अस्पताल की MRI मशीन ख़राब है। हमने हज़ारों दफ़ा का कंप्लेन की कि खुदारा पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। पूरा नेरो सर्जरी सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। नेरो का जो पेशेंट आता है उसका दारो मदार सीटी स्कैन पे होता है। सीटी स्कैन ख़राब पड़ी हुई है, ये महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। सीटी स्कैन मशीन ख़राब, MRI मशीन ख़राब, OPG मशीन ख़राब, तो ये चीज़ें तो ये तो महकमा सेहत की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं सही कराती? 3 दफ़ा नर्सिस स्ट्राइक कर चुकी है, उनको इन्होंने लॉलीपॉप दिया। उनके साथ प्रेस क्लब के ऊपर उनके ऊपर वाटर कैन किया गया, उसमें कई नर्सिस ज़ख्मी हुई, इन्होंने लॉलीपॉप दिया नर्सिस को। 7,000 या 8,000 पूरे सिंध में नर्सिस हैं, उनके मसले भी जू के जू ऐसे अटके हुए, अब तक उनका ये मसला हल नहीं किया। लॉलीपॉप इसका मसले का CM साहब है और मिनिस्टर हेल्थ साहबा हैं, उनके पास का हल है। और जब महकमा सेहत ऐसे अपना बयान जारी करते हैं या ऐसे नोटिफिकेशन निकालते हैं जिससे पूरे सिंध की हालत ख़राब हो जाती है, वहाँ के लोग स्ट्राइक में मजबूर होते हैं, तो उसका जिम्मेदार महकमा सेहत है। हनीफ अवान है,
मैं मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हूँ पाकिस्तान पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ का। यहाँ से सबसे बड़ा मसले तो पहले जिक्र कलाम भाई ने किया, कुछ मसले की तरफ मैं भी आपको ये चलता हूँ। जैसे हमारी एम्बुलेंस का मसला है जो इस वक्त बेकार पड़ी हुई है और जिनका शायद फ़ंड भी सिंध गवर्नमेंट देती है, और मेरे ख्याल 2 ही एम्बुलेंस शायद इस वक्त वर्किंग में है, लेकिन वो भी पेशेंट के उसमें शायद नहीं है मेरे ख्याल से। टोटल एम्बुलेंस कितनी है हमारे पास? टोटल एम्बुलेंस तो ये है मेरा ख्याल जो खड़ी हुई टूटी फूटी है 10 से 15 खड़ी हुई हैं। ठीक है, लेकिन वर्किंग की हालत में नहीं है, पोजीशन में नहीं है। अच्छा, जो गरीब पेशेंट आता है उसको बाहर जो NGOs की एम्बुलेंस हैं वो मुंह मांगे पैसे उनसे लेते हैं, लाने के भी और ले जाने के भी। और जिस पर हमारी सिंध गवर्नमेंट ने भी 1122 जारी किए उससे कुछ पेशेंट को, लेकिन वो भी कराची के लिहाज से बहुत कम है। OPG के जो इस वक्त कुछ मालूमात के तहत केस पर बेरिंग पर लगाया जा रहा है, लेकिन आज से पहले 10 साल पहले हम चले जाएँ तो यही इससे कम बजट था और सिविल हॉस्पिटल पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि आगा खान की मशीन कभी ख़राब हुई, कोई पेशेंट वापस हो, या लियाकत में कोई पेशेंट गया हो कोई वापस हो। लेकिन वल्लाह आलम में क्या सूरत हाल है, क्या ख़राबी है। माशाल्लाह हमारे दौर में तो 30-32 साल हो गए यहाँ सर्विस करते हुए, तो हमने जब अपॉइंटमेंट हुआ तो बड़े अच्छे यहाँ के वसाइल भी थे, बड़ी अच्छी सर्विस भी थी, और आज भी माशाल्लाह सर्विस बड़ी अच्छी है। लेकिन कुछ कहीं कोताहियाँ हैं, और उनको MS से हमारी रोज़ाना मीटिंग भी होती है इस सिलसिले में। वो कुछ पर वक्ती तौर पर के अमल भी दरामद करा देती हैं, कुछ पेंटिंग में चले जाते हैं काम। तो जब से ये सिविल वजूद में आया तो बड़े अच्छे काम हुए। इस वक्त सिंध का मैं कहूँगा ये दिल है सिविल हॉस्पिटल। सिंध में सबसे ज़्यादा पेशेंट की केयर करने वाला ये सिविल हॉस्पिटल ही है, सिविल हॉस्पिटल कराची, जहाँ पूरे सिंध के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। पूरे पाकिस्तान से मैं कहूँगा कि पूरे पेशेंट की सर्विस सिविल हॉस्पिटल फराहम करता है। सिंध गवर्नमेंट मेरा ख्याल शायद फ़ंड बहुत ज़्यादा दे रही है सिविल हॉस्पिटल को, तो जो सिविल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि उस फंड को जो सिविल की वेलफेयर में लगाया जाए और ख़िदमत, ताकि हम मज़ीद बेहतरी की पेशेंट की गरीब पेशेंट की खिदमत को बेहतर से बेहतर सहूलियत देने में मसरूफ़ अमल हो। महकमा सेहत की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है, अलाउंस को रोका गया है, जो कि कराची से लेके कश्मीर के हेल्थ वर्कर्स के लिए माशी कत्ल के मुतारिफ है, और उस पर पूरी इस वक्त क्या नाम और मीडिया इस पर आवाज़ उठा रहा है। मैं मीडिया का भी बेहद मशकूर हूँ जो हमारी आवाज़ अकाम बाला तक पहुँचाने में मसरूफ़ अमल है। तमाम हेल्थ वर्करों को इस वक्त 17,000 पैरामेडिकल स्टाफ को दिया जा रहा था और डॉक्टर को 35,000 दिया जा रहा था, जो अपनी सर्विस, और जिस तरह मैं बताना चाहूँ, जिस तरह बॉर्डर पर फ़ौज आर्मी लड़ती है और जिस तरह सिंध के अंदर सिंध रेंजर्स दहशतगर्दों से लड़ती है, इसी तरह हम हेल्थ वर्कर्स लड़ते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से। जिस तरह हमने कोविड में अपना जानों का नजराना पेश किया है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, यहाँ तक के जो हमारे सैनिटरी वर्कर हैं उन्होंने भी अपनी जान का नजराना पेश किया है। तो मैं गवर्नमेंट से यही मुतालबा करूँगा, यही पुरजोर अपील करूँगा कि वो इस मसले को देखें और इसका नोटिफिकेशन फिलवक्त फौरी तौर पर निकालें, क्योंकि हमें जब कोविड आया तो कोई लवाहिकीन अपने मरीज़ों को छोड़ के चले जाते थे, तो यही हेल्थ वर्कर्स उनकी ड्यूटियाँ पूरी करते थे, उन पेशेंट को पूरी तौर पर ख्याल करके उनको देखते थे।